प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना संबोधन दे रहे थे तो पीछे से जोरदार नारेबाजी हो रही थी, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। इस नारेबाजी की वजह तो सभी जानते हैं, लेकिन आप लोग इतने खुश हैं, क्या आपको लगता है कि सारी मांगे पूरी हो गई, आगे अब आंदोलन नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जीवन बहुत लंबा है, संघर्ष बहुत सतत चलता है। संगठन के कई सैद्धांतिक मुद्दों पर विरोधाभास होते हैं सरकार के साथ, बातें चलती रहेंगी। लेकिन एक जो ठहराव आज दिया रघुवर दास के समय में, जो हम लोग एकदम एंटी सरकार हो गए थे, पारा शिक्षक को मतलब जैसे उग्रवादी संगठन की ओर जैसा समझ लिया गया था, जम के लाठियां चली, कई पारा शिक्षक शहीद हुए। लेकिन यहाँ पर एक ठहराव जो आज दिया है हेमंत सोरेन जी ने, जो घोषणा की 60 वर्षों तक अस्थायी होंगे पारा शिक्षक, हम सेवा करेंगे, हमारे सर्विस की गारंटी दी है हेमंत सोरेन जी ने। इन्होंने कहा है कि आपको हम पर ईयर इंक्रीमेंट देंगे, 5,000 से लगभग 7,500 का पर मंथ सैलरी इंक्रीज हुआ है, जो मानदेय की वृद्धि हुई है, और सर्विस बुक भी खुलेगा, पीएफ से जोड़े जाएंगे पारा शिक्षक। तो अगर हम कहें संतुष्टि के दायरे से देखें तो 50% आज संतुष्ट हैं हम लोग। एक जो बड़ा मुद्दा रह गया हम लोग का वेतनमान का, वो जिस दिन पूरा होगा 100% संतुष्टि होगी। और हेमंत सोरेन जी से उम्मीद है, जगन्नाथ महतो जी से उम्मीद है, 14 दिसंबर को वो वादा भी किया है हेमंत सोरेन जी ने। चूँकि जब बतौर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे हेमंत सोरेन जी, उस समय इन्होंने हर अपने सभा में कहा कि आने वाले सरकार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीने में पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण करेंगे, वेतनमान देंगे। लेकिन कोरोना का हवाला, कई चीज़ों का हवाला, आर्थिक बजट की समस्या को लेकर इन्होंने हमारी एक बड़ी डिमांड को पूरा किया, अस्थायीकरण, और कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वेतनमान निश्चित रूप से जनवरी में बात होगी उस पर, ये घोषणा पत्र में भी है, हम लोगों के साथ जो घोषणा है सरकार का उसमें भी है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 3 साल हैं इस सरकार के, उसमें पारा शिक्षकों की 100% समस्याओं का निदान होगा। और आज इसीलिए एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की स्टेट कमेटी आप जो देख रहे हैं, ये आभार व्यक्त करने आई है पारा शिक्षकों की ओर से सरकार का, महागठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का। ये अक्सर हमेशा चर्चा में रहती है कि स्कूल में अभी भी शिक्षकों की कमी है, इसके बावजूद भी इतने सालों से लगातार अनदेखी होती रही। अभी भी आप बता रहे हैं कि वेतनमान की मांग आपकी रही गई, 50% ही पूरा हुआ है मांग। तो आगे जब ये कहा जा रहा है मंच से कि इतने सालों से, जो 20 सालों से समस्या चली आ रही है, वो दूर हो गई, तो ये कहीं संदेश नहीं है कि समस्याएं दूर हो गई, अब कोई समस्या नहीं है? तो आप लोग भी क्या संकोच करेंगे मांग रखने में, या फिर इस तरह का जो आप लोगों का संघर्ष रहा है उस तरह? कोई संकोच नहीं। हमने ये कहा ना कि सैद्धांतिक रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ठहराव जरूर मिला है पारा शिक्षकों को, लेकिन 100% समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ा आज पिलर जरूर बना है, एक प्लिंथ का निर्माण जरूर हुआ है। पारा शिक्षकों के भविष्य का आज प्लिंथ हम कहें कि इस सरकार ने दिया है, अस्थायी तो दिया है, 60 वर्षों तक हम सेवा कर सकेंगे, इस बात की गारंटी दी है। ये बड़ी बात है। वेतनमान के लिए हम लोग निश्चित रूप से सरकार से बात करेंगे, वो डायलॉग में है, और 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम आपसे बात करेंगे। ये चीज़ जो आपका रह गया है वो हम आपको अपनी सरकार में ही दे के जाएंगे, ये वादा किया है। आश्वासन मिला है जी, 14 दिसंबर को भी, और जब भी मिले हैं लगातार ये वादा। जो नारेबाजी हो रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन के वक्त, वो इस उम्मीद में थी कि इनकी जो पूरी समस्याएं हैं, जो अभी सिर्फ 50% समस्याओं का निराकरण हुआ है, वो उम्मीद की नारेबाजी थी कि 100% जो है उनकी मांगे वो पूरी कर ली जाएंगी, जो और मांगे रह गई हैं वो पूरी होंगी। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।